गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सप्लेनेशंस में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का एक्सप्लेन आज समझेंगे हम लोग। इसके पहले आपने वीडियोस के माध्यम से चैप्टर को पढ़ा भी था और पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन आंसर भी लिखा है। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे समझने की प्रयास करें। The first questions write the step involved in the writings of the chemical formula of calcium phosphate. तो इसके लिए there are the following steps involved in the writing of the chemical formula of calcium phosphate are as follows. First of all, we write the symbols for the calciums and the phosphate ion along the charges. हम लोग सबसे पहले अपने सिंबल्स को लिखेंगे, कैल्शियम का एंड फॉस्फेट आयन का चार्ज के साथ लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस वीडियोस के माध्यम से मैंने दिया है Ca2 प्लस एंड PO4 का 3 माइनस में दिया है। तो देयर द चार्जेस द नेगेटिव आयंस और यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं। देयर आर द नो कॉमन फैक्टर्स इन द नंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द चार्ज। हम लोगों ने देखा कि चार्ज में इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो द नाउ द क्रिस क्रॉस दियर द चार्ज, और हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो क्रिस क्रॉस के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट जो बन रही है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से इसकी फार्मूला जो होता है, हेंस द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो आपने यहाँ पर क्या चीज़ देखा कि केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट को किस तरह से राइटिंग किया जाता है, आपने इसमें समझने की प्रयास किया। इसको आप क्रिस क्रॉस को देखने के लिए अपनी बुक्स में भी आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने इसको समझा भी दिया है। आप इस तरह से भी यदि लिखते हैं तो आपकी बेटर ये प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन से हाउ इज द केमिकल चेंजेस द डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल चेंज। बच्चे आपने इसको क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज के विषय में। अब 7th क्लास में भी इसी पॉइंट को हम लोगों ने इसको फिर से एक्सप्लेन करने के प्रयास में कर रहा हूँ, आप समझिए इसको। फिजिकल चेंज द चेंजेस इन विच द फिजिकल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज such as the state, shape, size and the color. These are the physical properties. किसी भी materials का, किसी भी substances का उसकी state, shape, size and color जो indicates करता है, these are the physical properties. And only the physical properties will be changed. But in a chemical senses, the chemical properties of the substances change. उसकी क्या होगी भाई, उसकी chemical properties change हो जाएंगी। और यदि chemical properties जब change होगा तो new substances is the formed, but in a physical change there is the no new substances is formed. Third number points that differentiate the physical changes substances are the not fixed in a fixed ratio. कहता है कि इसकी जो रहता है फिक्स जो है, इसकी फिक्स्ड कोई जो इन फिजिकल सब्सटेंसेस आर दी नॉट मिक्स्ड, वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स रेशियो में वो मिक्स्ड नहीं करते, बट इन अ केमिकल चेंजेस द सब्सटेंसेस आर दी ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। और फिजिकल चेंज में है कि वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड करते हैं। कैसे भाई, तो इन अ फिक्स रेशियो। The good example of the physical change, the tearing of paper, the melting of the ice is the good example of the physical change. But the burning of paper, digestion of the food is a good example of the chemical change. उम्मीद है कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। Third number question, neutralizations reactions is a chemical change justify. This statements the help of the example. So first of all, we are define the neutralizations reaction. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हम लोगों ने देखेंगे
कि reactions between the acid and the base are called the neutralization reaction. This is the chemical changes the because the new substances is produced. कहता है कि यह केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि इसके दौरान क्या होता है कि नई सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बनते हैं, नई सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं. दैट न्यू सब्सटेंसेज इज द सॉल्ट एंड वाटर, और वो न्यू सब्सटेंसेस सॉल्ट एंड वाटर हो सकते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर इज द डिफरेंट फ्रॉम द एसिड एंड द बेस. और जो सॉल्ट और वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेस से क्या होता है, वो अलग होता है. नाउ द रिएक्शंस बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपने यहाँ पर देखेंगे इसकी एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl NaOH और कंबाइंड जब करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, तो प्रोड्यूस करता है, दैट इज देयर द प्रोडक्ट इज NaCl एंड H2O. यहाँ आपने देखे कि सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है. देयर इज द न्यू सब्सटेंसेस NaCl एंड वाटर. In these reactions, the new substances sodium chloride and water is produced. Next question say define the decompositions reactions and give an example of the same. कहता है कि chemical reaction in which the more than the one product is obtained. यदि एक से ज्यादा obtained यदि product होते from a single reactant. आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ क्या भाई CaCO3 is a सिंगल प्रोडक्ट एंड उसको जब रिएक्ट कराई जाती है दैट मीन्स भी उसमें हीट दिया जाता है. तो हीट देने से उसमें रिएक्शंस आकर होते हैं और इसी प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन दी प्रोडक्ट यदि बने तो उस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लासिफाइड द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द डिफरेंट स्लाइड गिवन रिएक्शन गिवन रीजन. तो बच्चे कहते हैं कि क्लासिफाई द रिएक्शंस इनटू द डिफरेंट टाइप. कहता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड SO2 SiO2. दैट मीन्स भी क्या है Si दैट इज द सिलिकॉन से है, दैट इज द गैसीसियस पार्ट है, और ये दिया हुआ है जो सॉलिड है. और जब दोनों क्या होते हैं कि कंबाइंड जब करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट बनता है CaSiO3 जो क्या है कैल्शियम साइक्लाइड. हाँ, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलियम ऑक्साइड जो है वो कंबाइंड करने के बाद में क्या बना कि कैल्शियम सिलिकेट्स बनाते हैं CaSiO3. तो नेक्स्ट इसमें हमने देखेंगे क्या कि दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज मोर देन दी वन रिएक्टेंट द प्रोड्यूस द सिंगल प्रोडक्ट. कहता है कि यहाँ पर क्या है वही कि दो मोर रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड. तो यहाँ दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं, एक सॉलिड और दूसरी क्या है गैसेसियस है, देयर द प्रोडक्ट इज द कैल्शियम सिलिकेट्स बनाते हैं इसका. ठीक है. सो तो आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट जब है वो आपस में कंबाइंड करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है. नेक्स्ट आप देखेंगे KOS दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Potassium hydroxide combined with the hydrochloric acid, there the product is the KCl, potassium chloride और plus H2 हाइड्रोजन. तो इस तरह की जो रिएक्शंस आपने देखे that type of the reactions is known as the neutralization reaction because the potassium chloride is a salt and हाइड्रोजन यहाँ लिक्विड फॉर्म में दैट इज वाटर इसमें इन्वॉल्व है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन द एसिड एंड द बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर. उम्मीद है कि बच्चों को
क्वेश्चन नंबर ई अब क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसे याद करें और अपनी कॉपी में नोट करें, और अपनी फेयर की कॉपी को नोट करने के बाद आप इसे सेंड करेंगे मेरे पास, क्लास में ही इसको सेंड करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल।